मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं मज़हर हुसैन सैयद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन उर्दू टीचिंग। आज हम बुक रिव्यू के सिलसिले में एक तंज़िया व मज़ाहिया शेरी मजमूए ये ज़्यादती है पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये ज़्यादती है मोहम्मद आरिफ का पहला तंज़िया व मज़ाहिया शेरी मजमूआ है। ये मजमूआ 2018 में मिसाल पब्लिशर्स फैसलाबाद ने शाया किया और इस पर कीमत 250 रुपये दर्ज है। इस किताब को शेरी असनाफ की मुनासबत से मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें किताब, गज़लें, नज़में, फर्दियात और रदीफ़े शामिल हैं। किताब का इंतसाब डॉक्टर इनामुल हक जावेद और महबूब जफर के नाम है। खूबसूरत सरवर्क, पसे वर्क और उम्दा कागज की हामिल ये किताब 138 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फ्लैप सरफराज शाहिद और डॉक्टर अशफाक अहमद विर्क ने लिखा है। दिबाचा मारूफ तंज़िया व मज़ाहिया शायर अनवर मसूद ने लिखा है और पसे वर्क पर भी उन्हीं की राय दर्ज है। मोहम्मद आरिफ का शुमार असर हाजिर के अहम तंज़िया व मज़ाहिया शुरा में होता है। वो किताब की इशाअत से कबल ही टीवी के मज़ाहिया मुशायरों की बदौलत लोगों में मकबूल हो चुके थे। इस किताब की इशाअत ने उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा किया है। सरफराज शाहिद अपने फ्लैप में लिखते हैं, फ़िकाहिया अदब में मोहम्मद आरिफ की आवाज़ एक खुशाइंद इजाफे की हैसियत रखती है। उनकी शायरी में मुसर्रत की नवीद और हल्की फुल्की तनकीद भी होती है। ये अपने इर्द गिर्द फैले माहौल का दिक्कत निगाह से मुशाहिदा करते हैं, शऊर और लाशऊर में गौर व फिक्र की मंजिलों से गुजरते हैं और फिर अपने ज़रीफ़ाना अंदाज में कारी या सामे के सुपुर्द कर देते हैं। मुशाहिदात और तजुर्बात को रवानी और भरपूर तरीके से सैल मुमतना में बयान करना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन आरिफ ने जिस लतीफ़ अंदाज में भारी भारी मसाइल बयान कर दिए हैं वो उन्हीं का हिस्सा है। मोहम्मद आरिफ बतौर तंज़िया व मज़ाहिया शायर मारूफ हैं, लेकिन उनके काम का दायरा उससे कहीं ज़्यादा वसी है। उन्होंने तहकीक के ज़िमन में मज़ाहिया गज़ल के खदोखाल के उन्वान से अदब के क़ारीन को एक अहम किताब दी है। वाह मक्का मदीना के नाम से उनका सफ़रनामा 2023 में मंजर आम पर आया है और उनके खाकों का मजमूआ ख़वातीन व हज़रात 2020 में शाया हो चुका है। इसके अलावा कई अहम किताबों की तदवीन भी कर चुके हैं। शायरी, तहकीक व तदवीन, खाका निगारी और सफ़रनामा निगारी उन्होंने मुख्तलिफ जहतों में काम करके अपने आप को मनवाया है। ज़ेर नज़र शेरी मजमूआ ये ज़्यादती है उनके अदबी काम की सिर्फ एक झलक है। इस मजमूए के फ्लैप में डॉक्टर अशफाक अहमद विर्क ने क्या खूब लिखा है। मोहम्मद आरिफ इस वादी के वो नौवारिद हैं जिनके तेवर उनकी कामत और इस्तिकामत की चुगली खाते हैं। वो जानते हैं कि ये वो नगमा है जिसे न हर साज पे गाया जा सकता है, न साज बाज से लिखा जा सकता है। उनके मुस्तकबिल करीब में शाया होने वाले पहले लतीफ़ मजमूए के जस्ता जस्ता मुताले के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मोहम्मद आरिफ तंज़िया व मज़ाहिया शायरी का वो आरिफ है जिसे कामिल एहसास है कि मज़ाहिया मुशायरे में कामयाबी शायर के बोलने से नहीं, शेर के बोलने से हासिल होती है। ऐसे में अगर कोई इस पुरअज़्म शायर के रोशन मुस्तकबिल के बारे में किसी इबहाम का शिकार हो तो ये ज़्यादती है। मोहम्मद आरिफ ने इस शेरी मजमूए में जहाँ तंज़िया व मज़ाहिया शायरी के रवायती मज़ामीन पर तवा आज़माई की है और उन्हें एक नए रंग में पेश किया है, वहीं उनकी शायरी में जदीद मौज़ूआत भी मिलते हैं। उनके यहाँ असनाफ शेर के हवाले से भी तनव्वुर पाया जाता है। उन्होंने किता, गज़ल और पाबंद नज़्म के साथ साथ आज़ाद नज़्म की हैत को भी बरता है। तंज़िया व मज़ाहिया शायरी में अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल नया तजुर्बा नहीं है। अकबर अल-आबादी की शायरी से लेकर आज तक हमें तवातुर के साथ मज़ाहिया शायरी में अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल नज़र आता है। मोहम्मद आरिफ ने अपनी शायरी में मज़ाह के रंग बखेरने के लिए न सिर्फ इस रवायत को बरता है, बल्कि जहाँ कहीं ज़रूरत महसूस की है वहाँ पंजाबी का तड़का लगाने से भी गुरेज नहीं किया। मारूफ शायर अनवर मसूद ने वाह का मोहम्मद आरिफ के उन्वान से जो दिबाचा लिखा है उसका एक टुकड़ा देखिए। मोहम्मद आरिफ का एक शेरी मजमुआ ये ज़्यादती है के नाम से मंजर आम पर आ रहा है।
جو شگفتہ قطعات، غزلیات، منظومات اور فردیات پر مشتمل ہے۔ محمد عارف کے مزاحیہ کلام میں گدگدانے کی کیفیت کے ساتھ سماجی ناہمواریوں کا تذکرہ بھی دھیمی دھیمی طنز کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے موضوعات میں خاصا تنوع دکھائی دیتا ہے۔ کیبل، کیلنڈر، نسوار، مولوی، ایزی لوڈ، پولوشن اور بیگم وغیرہ سب کچھ موجود ہے۔ اسی دیباچے میں آگے چل کر وہ لکھتے ہیں، عارف کے لیے میری طرف سے یہی مشورہ ہے کہ شگفتگی و شائستگی لازم و ملزوم ہیں اور مزاح بڑی تیز ڈھلوان ہے۔ گھر کی فضا بھی ایک اچھا موضوع ہے، لیکن گھر کے باہر کے موضوعات کا جو بے کنار پھیلاؤ اور تنوع ہے، توجہ زیادہ تر ان کی طرف رہنی چاہیے، اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ آرٹ دراصل پیشکش کا نام ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ فنی پیشکش وقت کو کتنا تسخیر کر سکتی ہے۔ اگر آپ طنز و مزاح پڑھنے کے رسیہ ہیں تو اس شعری مجموعے کا مطالعہ یقیناً آپ کے لیے ایک اچھا تجربہ ہوگا۔ کتاب سے کچھ منتخب شاعری دیکھیے۔ ٹھیکیدار: سڑکوں کا جنجال بنا کر چلا گیا، پہلے سے بے حال بنا کر چلا گیا، جی ٹی روڈ کو مال بنانا تھا جس نے، جی ٹی روڈ سے مال بنا کر چلا گیا۔ دیوان عام: چونکہ وابستہ ہے اس سے روزگار، اس لیے ہر آن چھپنا چاہیے، شہر میں ردی کی قلت ہو گئی، پھر کوئی دیوان چھپنا چاہیے۔ غریب زبان: جھجکتے ڈرتے ڈرتے رکتے رکتے بولتے ہیں ہم، سو آئے کس طرح سے شستگی برجستگی تیزی، مسلسل گفتگو میں یہ پریشانی بھی رہتی ہے، کہیں ساری کی ساری ختم ہو جائے نہ انگریزی۔ اینول اشنان: سال بھر منہ نہیں دھوتا تیرا اپنا منہ ہے، اور اس شغل پہ مغرور بھی مسرور بھی ہے، عید کا دن ہے تجھے آج نہانا ہوگا، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ اور ایک غزل سے کچھ شعر دیکھیے۔ اپنا اپنا تجربہ تکنیک ہے، آپ جو کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ مدھر آواز اس کے دل کی ہے، ورنہ پھر بیسن کی ٹوٹی لیک ہے، اور بھی لوگوں نے تاڑا ہے مگر آپ کا حسن نظر یونیک ہے۔ ایک آزاد نظم دیکھیے۔ فتویٰ: یکا یک ترنم میں آ کر ذرا گنگنا کر، کہا مولوی نے یہ ڈائس بجا کر، گناہ کبیرہ ہے گانا بجانا۔ معزز ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں جلدی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔